पहाड़ों के बीच वाक़ वादी जरनाम सदियों से अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर थी। मगर इस सुकून के पीछे एक राज छुपा था। एक ऐसा जंगजू जिसे लोग हदैन यूधा कहते थे। उसका असल नाम कोई नहीं जानता था। बस इतना मालूम था कि वो जहां जाता जुल्म के अंधेरे छट जाते। खतरे पर अचानक स्याह बादल छा गए। फिजा में अजीब सी गरज थी, ऐसी गरज जो तूफान की नहीं दुश्मन की आमद की निशानी थी। वादी के बुजुर्ग ने खौफजदा आवाज में कहा, ये देव सिंह लश्कर है, वो वापस आ गए हैं। लोगों ने दहाई दी, हदैन यूधा को बुलाओ, वही हमें बचा सकता है। वादी के दरवाजे पर खड़ा हदैन यूधा अपनी तलवार नोर कशा को तेज कर रहा था। उसकी आंखों में वही संजीदगी थी जो हर बड़े मुकाबले से पहले होती है। जब उसे देव सिंह लश्कर की वापसी की खबर मिली तो उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, अगर रात अंधेरी है तो मैं रोशनी बनकर लड़ूं। दुश्मन ने घाटी की तरफ से हमला किया। उनके कदमों की धमक पहाड़ों से टकराकर गूंज रही थी। हदैन यूधा ने वादी के नौजवानों को साथ बुलाया और बोला, डरो नहीं, तुम्हारी एक एक सांस इस वादी की उम्मीद है। फिर जंग शुरू हुई। तलवारों की ठंकार, तीर कमान की सीटी और हदैन की ललकार सब फिजा को लर्जा रहे थे। हदैन यूधा एक शेर की तरह लड़ रहा था। उसने दुश्मन के हर वार का जवाब 2 वार से दिया। देव सिंह लश्कर का सरदार अरगाम दांता खुद आगे बढ़ा और बोला, ए हदैन, आज तेरा अंजाम मेरे हाथों है। हदैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अंजाम उसका होता है जो हक के खिलाफ खड़ा हो। रामदाता ने आग बरसाने वाला नेजा फेंका। हदैन ने बिजली की सी तेजी से छलांग लगाकर हमला रोका और अपनी नोरकशा तलवार दुश्मन की जिरा के बीचों बीच उतार दी। एक धमाके के साथ अरगामे जमीन पर गिरा और लश्कर में भगदड़ मच गई। वादी की निजात। सुबह का सूरज पहाड़ों पर नमूदार हुआ तो वादी में सुकून लौट आया था। लोग हदैन यूधा के कदमों में आकर बोले, तुमने हमें एक बार फिर बचा लिया। हदैन मुस्कुराया और वादी की तरफ देखकर बोला, मैं सायों में रहने वाला जंगजू हूँ। जब तक जुल्म जिंदा रहेगा, हदैन यूधा वापस आता रहेगा। वो ये कहकर पहाड़ों की तरफ चल दिया। हदैन यूधा के वापस पहाड़ों में चले जाने के बाद वादी जरनाम में सुकून दोबारा लौट आया। कई मौसम बदले और लोग अपनी जिंदगियों में मगन हो गए। लेकिन यूधा को मालूम था कि बुराई कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपनी शक्ल बदलती है। वो पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी, जिसे कोहे खामोशी कहते थे, वहां एक गार में बैठा था। इसकी तलवार नौर कुशा इसके पहलू में चमक रही थी। वो दुनियावी शोर से दूर सिर्फ हवा की सरगोशियां सुनता था। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, हुदैन को फिजा में एक गैर मामूली लहर महसूस हुई। ये लहर जुल्म की नहीं, बल्कि एक पुरअसरार ताकत की थी जो बहुत दूर से उठ रही थी। गार के बाहर एक ज़ईफुल उम्र फकीर नमूदार हुआ। इसका चेहरा बरसों की मसाफत और हिकमत का आईनादार था। फकीर ने हाथ जोड़कर कहा, ए हदैन यूधा, मैं दूर दराज की सल्तनत आजरान से आया हूँ। हमारी सल्तनत पर अब देव सिंह नहीं, बल्कि एक और शैतानी ताकत ने कब्जा कर लिया है। हदैन ने अपनी आंखें खोले, क्या नाम है इस ताकत का? फकीर की आवाज लर्ज गई। वो खुद को कालिश कहता है। उसके पास एक ऐसा जादू है जो लोगों के ख्वाब और इरादे चुरा लेता है। जो उसके खिलाफ खड़ा होता है वो पत्थर बन जाता है। वादा और नया सफर। हदैन योद्धा ने एक गहरी सांस ली। अरगामे दांता से लड़ना तलवार की जंग थी, मगर कालिश से लड़ाई अंधेरे और जादू की थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, हदैन ने कहा। अगर बुराई जमीन के किसी भी कोने में है तो हदैन यूधा उसे शिकस्त देने का वादा करता है। उसने अपनी तलवार नौरकशा को उठाया और पहाड़ की खामोशी से विदा ली। इस बार उसका सफर सिर्फ एक वादी तक महदूद नहीं था, बल्कि एक पूरी सल्तनत को बचाने के लिए था। फकीर ने हैरत से पूछा, आप इस जादू का मुकाबला कैसे करेंगे? हदैन ने पहाड़ों की तरफ मुड़कर देखा जहां वादी जरनाम सो रही थी और एक पुरस्माद मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कालिश सिर्फ जिस्म को पत्थर कर सकता है, लेकिन सच्चे इरादे और हक की रोशनी को नहीं छू सकता। यही मेरा हथियार है। और यूं हदैन यूधा एक नए और ज्यादा खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। इस बार उसका मकसद सिर्फ एक वादी का सुकून नहीं, बल्कि दुनिया को एक खौफनाक शहर से आजाद कराना था। आप इस कहानी
सल्तनत आज़रान की तरफ तवील सफ़र के दौरान रात के तारीक लम्हों में हदैन यूधा अक्सर अपने माजी की तरफ लौट जाता था। उसका दिल सिर्फ तलवार के लिए नहीं, बल्कि एक नाम के लिए भी धड़कता था, लेलीज़। लेलीज़ वादी जरनाम की सबसे हुसैन और नडर लड़की थी। वो तलवार चलाना नहीं जानती थी, मगर उसके अल्फाज में योद्धा से भी ज्यादा ताकत थी। वो हक और इंसाफ के लिए लड़ने की हिम्मत रखती थी। लिलीज ही थी जिसने कई साल पहले, जब हदैन एक सादा सा लड़का था, उसे जुल्म के खिलाफ खड़ा होने की तरगीब दी थी। हदैन वो नरमी से कहती थी, तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारे बाजुओं में नहीं, तुम्हारी रूह की नेकी में है। इसे हथियार बनाओ। हदैन को याद आया कि जब वो देव सिंह लश्कर के पहले हमले के बाद जंगजू बनकर उभरा था, तो उसने लेलीज से वादा किया था कि वो जुल्म की मुकम्मल शिकस्त तक सुकून से नहीं बैठेगा। लेकिन इस वादे की तकमील के दौरान लेलीज ने एक पुरअसरार बीमारी की वजह से दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेलीज की मौत ने हदैन को साए का जंगजू बना दिया, एक ऐसा हीरो जो रोशनी लाता है मगर खुद रोशनी में नहीं आता। आज जब हदैन फकीर के साथ आजरान की सरहद पर पहुंचा, तो शहर पर कालिश का जादू मुकम्मल तौर पर हावी था। लोग चलते फिरते पत्थरों की तरह थे, उनकी आंखों में ख्वाब की चमक खत्म हो चुकी थी। हदैन ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन फकीर ने उसे रोका। योद्धा, यहाँ तलवार नहीं चलेगी, कालिश का जादू पहले तुम्हारे इरादे को पथराएगा। हदैन को लेलीज की बात याद आई, तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारे बाजुओं में नहीं, तुम्हारी रूह की नेकी में है। इसी लम्हे हदैन की गर्दन में लटकी हुई चांदी की वो तावीज चमकने लगी जो लेलीज ने उसे दी थी। ये तावीज उसकी मोहब्बत की आखिरी निशानी थी। हदैन ने उसे थामा और महसूस किया कि लेलीज की मोहब्बत की खालिस तवानाई अब भी उसके अंदर जिंदा है। मोहब्बत की ढाल। हदैन और फकीर खुफिया रास्ते से कालिश के महल की तरफ बढ़े। जब वो मरकजी दरबार में दाखिल हुए, तो कॉलिश ने अपने स्याह तख्त पर बैठकर एक जोरदार कहकहा लगाया। ए सायों के जंगजू, तुम्हारी हिम्मत तो है, मगर क्या तुम मेरे जादुए इरादा का मुकाबला कर सकते हो? कालिश ने एक लहर फेंकी। ये लहर हदैन के जहन पर हमला आवर हुई, उसे इस बात पर कायल करने लगी कि उसकी तमाम जंगें बेमानी थीं, इसका मकसद खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे ही उसके इरादे कमजोर होने लगे, हदैन ने लेलीज की तावीज को सख्ती से पकड़ लिया। इसे लेलीज की मुस्कुराहट याद आई, इसकी आवाज याद आई। जुल्म के खिलाफ लड़ना खुद को जिंदा रखने का सबसे बड़ा सबूत है। हदैन ने आंखें बंद की, और वो सारे दर्द, सारे खौफ और मायूसी को लेलीज की मोहब्बत की याद से बदल दिया। कालिश का जादू जो उसे पत्थर कर रहा था, वो हदैन के पाकीज़ा इश्क की ढाल से टकराकर टूट गया। हदैन की आंखें शोला बन गईं। उसने नोरकशा तलवार को हवा में बुलंद किया और ललकारा, तुम जिस्म को कैद कर सकते हो कालिश, मगर सच्चे इश्क से पैदा होने वाले इरादे को कभी कैद नहीं कर सकते। हदैन अब न सिर्फ एक जंगजू था, बल्कि वो अपनी मोहब्बत की रोशनी से लड़ रहा था। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में बता सकते हैं। हम आपकी स्टोरी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे।